Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. मुकद्दस फेल्बूस और मुकद्दस याकूब। इनकी ईद कलीसिया 3 मई को मनाती है। इन दोनों रसूलों की ईद 6ठी सदी से मनाई जा रही है। पहले पहल ये ईद 1 मई को उस बासिलिका की याद में मनाई जाती थी जहां इन दोनों रसूलों के तबरकाते अज़ू महफूज हैं। मुकद्दस फेल्बूस बाज़ दफ़ा एक दूसरे हम नाम से मेल खाता है जो शमास था, जिसका ज़िक्र रसूलों के अमाल उसके 21 बाब उसकी 8 आयत में मिलता है। आप गलील के बैत सदा में पैदा हुए। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 44 आयत। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में आपका ज़िक्र बार बार आता है। यहीं से हमें पता चलता है कि मुकद्दस पतरस और इंद्रियास को बुलाने के बाद दूसरे रोज़ मसीह खुदावंद ने आपको भी बुलाया और आपने फ़ौरन इसका जवाब दिया और कबूल कर लिया कि यीशु ही दरहकीकत मसीहा है। बल्कि आप अपने दोस्त नथानिएल के पास ये खबर लेकर गए और उससे कहा कि वो जिसका ज़िक्र मूसा और अंबिया करते हैं आपने उसे पा लिया है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब 20-22 आयत। 5 रोटियों और 2 मछलियों के मोजज़े के वक्त भी खुदाम यीशु ने आप ही को मुखातिब करके इंतज़ाम करने को कहा। आखिरी खाने के वक्त भी खुदाम यीशु ने आपको ही कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब 8-11 आयत। आपने फरोजिया और यूनान में अंजील की मुनादी की और हेरापोलिस में शहादत पाई और वहीं दफन किए गए। बादज़ा आपके जस्दे खाकी पर मबनी तबरकात रोम में लाए गए। मुकद्दस याकूब रसूल को कलाम मुकद्दस में हल्फाई का बेटा और खुदावंद का भाई कहा गया है। मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 15 बाब उसकी 40 आयत। जब आप यरूशलेम की कलीसिया के सरबराह बने तो आपको याकूबुल सदीक का लक़ब दिया गया। यरूशलेम की मजलिस में जब ये बात ज़ेर बहस थी कि गैर कौमों को यहूदी दस्तूर अपनाना ज़रूरी है या नहीं, तो आपने मुकद्दस पतरस के हक़ में फ़ैसला दिया, जो इस बात के हामी थे कि गैर कौम बराह रास्त मसीहियत कबूल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम के सबब बहुत सारे फ़कीहों और फरीसियों को ईमान में लाने में कामयाब हुए। इस वजह से आपकी मुखालफत की जाती थी। एक बार आपको हैकल के किंगरे से गिरा दिया गया, ताहम आप मोजज़ाती तौर पर हलाक ना हुए। 62 के सीन में आपको संसार किया गया और बिलाखिर में सर पर कारी ज़रब लगाकर शहीद कर दिया गया। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद खुदा, हम अपने इन मुकद्दस रसूलों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तेरे दुखों में हिस्सा लिया, तेरा नाम यस्वा होने की वजह से और हक़ाइक़ पर मबनी तालीमात की वजह से दुख और अज़ियत का शिकार हुए। मौत तक वफ़ादार रहकर ना सिर्फ तेरी गवाही दी बल्कि तेरे सच्चे शागिर्द साबित हुए। अता कर कि हम भी हर हाल में अपने ईमान की हिफाजत करें। आमीन।